बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोशन ने प्लेन के एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। सर आप स्पेशल क्यों बोल रहे हैं इसको? भाई स्पेशल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है मतलब कहीं ना कहीं लगभग हर एग्जाम के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाता है और जब क्वेश्चन मिल रहा है तो स्पेशली रहा हमारे लिए। और दूसरी चीज इस टॉपिक के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों? भाई यदि आपको इसका बिल्कुल बेसिक तरीका पता है तो मेरे हिसाब से लगभग आप हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो यदि आप अपने सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ा लो तो। आइए हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा 2 मिनट का फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए भाई हम सभी को पता है कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां से आप एक चीज को फेंक रहे हो, ठीक है। जब आप इसे यहां से फेंक रहे हो तो इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी थी बच्चों u और थीटा एंगल बन रहा था u के साथ। जैसे थोड़ा आगे आप बढ़ोगे तो यहां पर एक वेलोसिटी v आ जाएगी, यहां पे एंगल थीटा बन रहा है और यहां पर एंगल हमारा बीटा बन जाएगा, दैट इज वेलोसिटी v और ये एंगल बन जाएगा बीटा। यहां पर इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ux हमारा होता है u cos थीटा और uy हमारा होता है u sin थीटा और यहां पर हमारे पास हो जाएगा v cos बीटा और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v sin बीटा। साथ साथ बहुत जल्दी जल्दी करना है भाई हमको ये। और टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? पहली चीज यहाँ पे सिर्फ vx रहता है और vx ux के बराबर होता है। इस पूरे मोशन की बात करें तो बच्चों ax हमारा 0 होता है और ay हमारा -g होता है। तो vx और ux बेटा हमारा बराबर रहेगा। और यहां पर एक पॉइंट और है, यहां पर मैक्सिमम हाइट पर, इसको हम मैक्सिमम हाइट भी बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट पर एक चीज और रहती है, यदि y और x का कोफिशिएंट दे रखे हैं आपको तो dy बाय dx भी 0 होता है, क्योंकि आप देख रहे हो लाइन हमारी पैरेलल हो रही है तो यहां पर एंगल हमारा क्या बन रहा होगा? 0 बन रहा होगा। तो ये चीज भी हमारे पास है। और क्या क्या चीज निकाल सकते हैं बच्चों? यहां से एक तो चीज हमारे पास आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की। बच्चों एक चीज ये टाइम ऑफ एसेंट है और वो टाइम ऑफ डिसेंट है और दोनों हमारे पास किसके बराबर होते हैं? u sin थीटा बाय g के। और टोटल टाइम जो होता है वो t1 प्लस t2 हो जाते हैं। जब दोनों ही बराबर है तो क्या ले सकते हो बच्चों आप इसे? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। तो दोनों ही चीज यूज होंगी बेटा हमारे इसमें, ठीक है ना। दूसरी चीज यदि आप मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हो तो वो हमारा फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और यदि रेंज की बात करो तो हमारे पास होती है क्या? ux इंटू कैपिटल टी। और ux कैपिटल टी कितना है बच्चों? 2u साइन थीटा बाय g। और ये क्या होता है हमारा? uy। तो कुछ जगह पर ux इंटू uy इंटू जी भी ux इंटू uy अपॉन जी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। कुछ जगह पर आपको ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी भी मिल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में और रेंज में हमारा इस अपॉन में g होता है और इसके ऊपर की बात करोगे तो यहाँ पे हमारा 2g होता है। बच्चों रेंज हमारे पास मैक्सिमम हो सकती है। फॉर मैक्सिमम रेंज की बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा? साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए और थीटा हमारा 45 डिग्री होना चाहिए। ये चीज हमें पता है। एक चीज हमें और पता है कि रेंज सेम होती है दो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। यदि एक एंगल हमारा क्या रहा? एक एंगल मेरा यहां पर 30 डिग्री है तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों? 60 डिग्री। तो 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर हमारा जो रेंज होगी वो क्या होगी? सेम होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जिन दोनों का सम हमारा क्या हो? 90 हो उसे। एक हमारे पास बच्चों इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद होगी आपको, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी कुछ कुछ जगह पर हम क्या लिख देते हैं? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा
माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और आपको पता है यू कॉस थीटा क्या था, यू एक्स। तो यहाँ पे ये चीज भी आ जाती है। कुछ जगह पर हम इसे और मॉडिफाई कर पाते हैं, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब हमें नीड होगी तो हम आगे बताएंगे। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ये, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। भाई ऑप्शन देने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अभी देखा था कि यहां पर जो ux होता है, ux हॉरिजॉन्टल मोशन में ux आपका u cos थीटा होता है, और बच्चों ax हमारा 0 होता है। यदि vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी लगाते हो तो ax तो 0 हो जाएगा, तो vx इज इक्वल टू ux रहेगा विच इज u cos थीटा। मतलब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा सेम रहता है, चाहे यहां देखो, 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 हर पॉइंट पे आप देखोगे तो आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपके पास रहने वाला है सेम। तो ये हमारे पास बच्चों, शुरुआत में हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं 5, 7, 10, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। पहले हम नीट के क्वेश्चन करने वाले हैं, या फिर पहले हमारे पास सीबीएसई, पीएमटी और एम्स से क्वेश्चन आया करते थे। तो पहले 5-7 उससे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा हम मोटिवेटेड फील करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं। देखिए कह रहा है एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एट द एंगल ऑफ। बच्चों ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, मैक्सिमम पॉइंट की बात करें तो बच्चों यहां पर हमारा रहता है vx कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन ax तो होती ही नहीं है, ax तो हमें पता है 0 है, सिर्फ ay होती है। कहां, नीचे ay। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारे पास बहुत पहले आया हुआ है एम्स 2002 के अंदर, तो आप देख सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बच्चे कह रहा है 2 प्रोजेक्टाइल हैं आर थ्रोन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल 45 एंड 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेंज ऑफ रिस्पेक्टिव रेंज। बच्चों रेंज का फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है आपको प्रॉपर तरीके से। और ये क्वेश्चन हमारे पास जेईई मेंस 2022 में आया हुआ है। इससे आज धिक्कार वाली बात नहीं है कि जेईई वाले इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं हम। रेंज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा है बच्चों अपॉन जी। रेंज 1 की बात करते हैं, r1, इन दोनों की रेशियो निकाल रहे हैं। r1 आएगा, दोनों की u सेम है विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है, और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के जगह बच्चों 45 लिख सकते हो अपॉन जी, और r2 जब आप लिखोगे तो लिखोगे u स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 लिख सकते हो अपॉन जी। जब बेटा इन्हें डिवाइड करोगे तो u स्क्वायर बाय जी कट जाएगा, तो r1 बाय r2 हमारा बचने वाला है। r1 की वैल्यू 2 इंटू 45 बेटा साइन 90 आ गया, और नीचे वाला साइन 60 आ गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हमारा आंसर आ जाएगा। 2/√3 सी ऑप्शन है हमारे पास। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मैंने बोला ना हम करने ही पहले बेसिक वाले हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2023 के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बेसिक है। कह रहा है कि y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20 दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चा कह रहा है ये हमें दे रखा है, मतलब ये क्वेश्चन हमारी किसकी है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की क्वेश्चन दे रखी है हमको, और मैक्सिमम हाइट बताना है बेटा। अभी मैंने आपको बताया एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चों, dy बाय dx 0 होता है, पुट कर दो dy बाय dx इज इक्वल टू 0। स्लोप निकालो भाई इसका, x को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, 2x बाय 20 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए, काटोगे तो 10 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू x बाय 10। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 मीटर आ गई है, तो मतलब ये x हमारा 10 मीटर आ रहा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज 5। क्या बोल रहा है बच्चों ये, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, 4√2 मीटर पर सेकंड। बच्चों एक बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है, अब हॉरिजॉन्टली फेंकने पे प्रोजेक्टाइल रहा कैसे ये मुझे समझ में नहीं आया, ये तो बॉल ऐसे रही। लेकिन बच्चों यदि इसी चीज को आप एक हाइट से फेंकते हो
तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे बन जाती है। तो ये वाली रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको हम बोलेंगे ux दे रखा है बच्चों, ux इज इक्वल टू 4√2 मीटर पर सेकेंड है, और ये हमारा आएगा uy। इस चीज को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जब कभी भी आप ये चीज देखते हो बच्चों, किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट, यदि कभी आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कर देते हैं। तो vx और vy निकालना हमारा जरूरी काम है। आइए बैक टू पवेलियन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या बोल रहा है ये तो क्वेश्चन था ना, हाँ डायग्राम ही गायब हो गया इसका। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास हाइट है, यहां से आपने जो फेंका है ये हमारा रहा है ux इज इक्वल टू 4√2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 4√2 मीटर पर सेकेंड है ux, ये वेलोसिटी सिर्फ ux की दे रखी है 4√2 मीटर पर सेकेंड, मतलब uy हमारा कितना है 0। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, तो आपको पता है हमें वेलोसिटी निकालनी है 0.5 सेकंड के बाद, लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। जैसा कि हम सभी को पता है ax तो 0 ही होता है, तो vx इज इक्वल टू ux ही रहेगा, विच इज 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों vx को पता लग गया मुझको, vy निकालना है बच्चों, vy कितना होगा uy प्लस ay इंटू टी, vy इज इक्वल टू बच्चों uy बताइए। बच्चों जब वो कह रहा है कि ये अलोंग x एक्सिस थ्रो कर रहे हैं तो uy कितना रहेगा, uy रहेगा हमारा 0, तो ये हमारा 0 हो गया, क्योंकि वो मोशन ही अलोंग एक्सिस कर रहा है तो y की तरफ तो कुछ था ही नहीं, प्लस gt, तो vy इज इक्वल टू बच्चों g कितना है बताइए, g की वैल्यू उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने कहा 10 ले लो और 0.7 की बात कर रहा है, तो मतलब 7 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ गया। आइए बच्चों से पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx कितना है बच्चों 4√2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 4 16 टू 32 प्लस 49, बच्चों ये हमारा आ गया है अंडर रूट 81, v इज इक्वल टू आ गया 9 मीटर पर सेकेंड, मतलब 9 मीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका एम्स 2009 का है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आपके पास। आगे बात करते हैं, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। तो 60 डिग्री बच्चों इसमें दे रखा है वर्टिकल डायरेक्शन के साथ। फाइंड इट्स वेलोसिटी स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी। ये कह रहा है कि जब आप एक एंगल पे फेंक रहे हो, लेकिन इस बार बच्चों एंगल जो आपको दे रखा है वो कितना है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब ऊपर वाला 60 है तो ये वाला कितना रहा 30 डिग्री रहा। ये खेलने की कोशिश कर रहे थे आपके साथ कि एंगल गलत दे देंगे तो बच्चा शायद चकमा खा जाए, लेकिन हमें पता है हम एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेते हैं सारे, ठीक है। और वेलोसिटी दे रखी है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। क्या चाहिए बच्चों हमें, वर्टिकल डायरेक्शन का दे रखा था, स्पीड निकालनी हाईएस्ट पोजीशन पर। बच्चों हाईएस्ट पोजीशन तो ये होती है, यहाँ हमारी होती है सिर्फ vx, और हमें पता है vx इज इक्वल टू ux u cos थीटा, u हमारा 10 है, cos 30 लिखेंगे हम, तो 10 इंटू cos 30 कितना होता है बेटा √3/2, काट दो 5, 5√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मजेदार वाली बात क्या है, यहाँ पर 5 और 5√3 दोनों दे रखा है बच्चों। यदि आप यहाँ पे एंगल 60 ले लेते तो u 10 cos 60 1/2 होता है, जैसे 1/2 काटोगे आप तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। मतलब देख रहे हो धोखाधड़ी किस लेवल तक चल रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही बेकार है, मतलब बच्चा भी कहे कि क्या यार मजाक चल रहा है, ये एंट्रेंस से क्वेश्चन पेपर है। बच्चा कह रहा है एक फॉर द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा हॉरिजॉन्टल रेंज बताइए। आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं दे रखा है इसके अंदर, क्या करें इसका। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको बताया था कि 2 थीटा पर रेंज सेम होती है, एक थीटा पर और उसके कॉम्प्लीमेंट्री पर, तो आइए देखें जरा क्या है ये बच्चों। एक है हमारे पास थीटा, कौन सा वाला, ये ले लेते हैं 45 माइनस थीटा,
तो एक एंगल तो ये हो गया, θ1 हमारा है ये, θ2 कितना होगा, यदि 90 माइनस θ1 है तो कॉम्प्लीमेंट्री हुए, यस और नो। तो करते हैं 90 माइनस θ1 कितना है 45 माइनस थीटा। बच्चों 90 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस, ओ वाओ 90 45 प्लस थीटा आ रहा है, और दूसरा एंगल 45 प्लस थीटा ही है। मतलब कि ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यदि ये सब ड्रामा भी नहीं करना चाहते, एक काम और कर सकते हो, सर हमें पता है जब एक एंगल 30 हो तो दूसरा 60 होता है, और उन दोनों को यदि ऐड करते हैं तो 90 आता था, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, काट दो 90 आ रहा है। तो मतलब कि दोनों ही रेंज हमारे पास क्या है, सेम, R1 इज इक्वल टू R2 हो गया है। यदि R1 बाय R2 निकालोगे तो 1:1 आ जाएगा, मतलब कि ये सही है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, यदि आपको क्लिक नहीं करा तो आपके लिए प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डराने धमकाने के लिए है, बड़े ही रेशियोज दे रखे हैं। आप बोलोगे सर पता नहीं क्या कर रखा है इन्होंने। ये बच्चों कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 4/1। एक बात मुझे ये बताइए भाई, ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मतलब जिस टाइम पर, देखो मास तो बदलता नहीं है प्रोजेक्टाइल करते वक्त, जिस टाइम पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। अब मुझे ये बताइए, यहां पर वेलोसिटी सपोज हमारी 10 है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है धीरे धीरे, तो वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, ठीक है। फिर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, जितनी से फेंका गया था उतनी ही आ जाएगी। तो मतलब कि इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी क्या रहती है, सेम रहती है, और मैक्सिमम भी वहीं पर होती है। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास सेम है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमारा दे रखा है अलग अलग। तो मैं एक काम कर सकता हूं, सेम मास है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अलग अलग है, मतलब वेलोसिटी अलग अलग रही होगी। तो 1/2 m u1² बाय 1/2 m u2² इक्वल टू 4/1। बच्चों u1 और u2 क्यों है भाई, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, और u इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ही हमारी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है। तो मतलब कि यदि इसे हम काट दें तो u1² बाय u2² की वैल्यू आपकी 4/1 है, या फिर u1 बाय u2 आपके पास 2/1 आ गया है। दोनों तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है भाई। दूसरा, दोनों की जो मैक्सिमम हाइट है उनके रेशियो 4/1 है। बच्चों मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताइए, u1² sin 2, sin 2 नहीं होता, sin² θ1 होगा बेटा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, वो भी नहीं कह रखा इन्होंने। तो sin² θ1/2g होता है। दूसरे वाले का u2² sin² θ2/2g इज इक्वल टू 4:1। पहली चीज 2g से 2g कट जाएगा, ये हमारा पास बचा जो u1 sin θ1 u2 sin θ2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। क्यों सर, अरे u1 स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, तो मतलब होल स्क्वायर हो गया ना। तो हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, अंडर रूट कर दो तो 2/1 आ गया। u1/u2 कितना है, ये भी 2/1 है। तो sin θ1 sin θ2 2/1। ये तो मजा आ गया बच्चों, ये इससे कट गया, मतलब sin θ1 इज इक्वल टू sin θ2। θ1 बच्चों θ2 के बराबर आ गया। वाओ, तो क्या करें अब, रेशियो ऑफ देयर रेंज। बच्चों रेंज क्या होंगी, रेंज R1 से लेके R2 तक। रेंज का फॉर्मूला बताइए, u1² sin 2θ, अब तो थीटा सेम ही है, बाय g, u2² sin 2θ बाय g
भाई ये पूरे से ये पूरा कट गया, तो आंसर क्या आ गया, u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर। बच्चों कितना था u1 स्क्वायर वाला टार्ट, 4/1, 4/1 आ गया। वाओ, मतलब तीनों के ही रेशियो क्या है, 4/1 है। ये आया हुआ है 2010 एम्स के अंदर। ये मत सोचना सर ये पुराने वाले क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन आपके पास सेम आ जाते हैं 5, 7, 10 साल के बाद भी। तो और ये भी कहने वाली बात नहीं है, अभी तो देखो अभी तो मजे मजे में बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन यदि आप ये वाले क्वेश्चन खुद करोगे और देखोगे तो आप बोलोगे सर अच्छा क्वेश्चन था, मजाक नहीं चल रहा है। कह रहे बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद स्पीड ऑफ v0 एट एन एंगल ऑफ थीटा, फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ए पर्सन स्टार्ट रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड v0/2 टू कैच द बॉल। Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection? मजेदार चीज है भाई ये वाली चीज तब होती थी जब हम कभी कैच खेलते थे। तो चीज रहेगी क्या भाई, आपने खुद ही बॉल फेंकी है और खुद ही आके पकड़ ली। भाई एक एंगल पर हमने बॉल फेंकी और खुद ही आके पकड़ ली, तो ये भी हो सकता था कि शायद जैसे ये वाली चीज थी, मैं इस तरीके से फेंक दिया और आगे जाके पहुंचा, कैच तो छूट गया। तो उस केस में क्या हुआ कि मैं थोड़ा धीरे चल रहा था, और पहले वाले केस में जितनी रिक्वायरमेंट थी उसी स्पीड से चल रहा था। तो मुझे ये चेक करना है क्या ये कैच होगा या नहीं, कैसे पता करें। और ये चीज नहीं, आपने क्रिकेट के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि बैट्समैन कैच जैसे ही बैट्समैन ने हिट करी बॉल, और वहां पे जो फील्डर खड़ा हुआ है बहुत तेज भागना शुरू कर देता है। एक केस ऐसा होता है कि वो बिल्कुल कैच के नीचे पहुंच जाता है, और एक केस वो होता है जैसे अभी हमारे वर्ल्ड कप T20 में हमने देखा कि सूर्य कुमार यादव जी ने हमारे एक बहुत ही बेहतरीन कैच करा, तो उसमें वो बिल्कुल कैच के नीचे पहुंच गए थे। यदि उसे थोड़ा धीरे चलते तो वो कैच नहीं पकड़ पाते। तो ये चीज हमारे थोड़ी सी महत्वपूर्ण बन गई है कि भाई आप कैच करने के लिए कितना तेज भागे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है यहां से आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंक भी दिया है, थीटा एंगल पर फेंक दिया है, और आप इसी डायरेक्शन में भागना भी शुरू हो गए हैं v0/2 से, और फेंका आपने v0 से। अब सोचने वाली बात यह है क्या वो कैच पकड़ा जाएगा या फिर नहीं। बच्चों इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक v0 का x कंपोनेंट, और एक होगा v0 का y कंपोनेंट। बेटा y कंपोनेंट तो सिर्फ ऊपर लेके जाना और नीचे लेकर आने का काम करता है, लेकिन बॉल कितना ट्रेवल करेगी यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन से वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ x कंपोनेंट के ऊपर। और बच्चों x कंपोनेंट क्या होगा, v0x इज इक्वल्स टू v0 cos थीटा। यदि इस प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस भागने वाले के कंपोनेंट के बराबर है तो भाई कैच पकड़ लिया जाएगा। बोलो यस और नो। भाई देखो है क्या, इसके दो कंपोनेंट थे एक्स और वाई। वाई कंपोनेंट तो सिर्फ बॉल कितना ऊपर जाएगी और कितना नीचे आएगी उसको मैनेज करता है, क्योंकि वाई कंपोनेंट हमारा क्या होता है, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इसमें एक्स कंपोनेंट कुछ है ही नहीं। तो लेकिन यदि हम इसकी बात करें, यहां से फेंका गया है और ये बॉल भी इस तरीके से ट्रेवल करके यहां पर आएगी और ये आदमी भी यहीं भाग रहा है, तो इसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी वेलोसिटी, vx, मतलब ux जो वो है। तो हमारा क्या होना चाहिए, तो x कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ पर्सन। मजेदार वाली बात तो ये है, पर्सन की x कंपोनेंट ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा v0 cos थीटा इज इक्वल्स टू v0/2। v0 से v0 कट गया, cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। 1/2 को आता है, जल्दी बताइए बराबर, थीटा इज इक्वल टू जब 60 डिग्री होता है 60 डिग्री। यस, देखो आंसर 30 डिग्री भी है, तो इसलिए बहुत अच्छे से देखना। 1/2 साइन नहीं है, साइन 30 पे 1/2 आता है, cos 60 पे 1/2 आता है। तो ये आपको चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए भाई, कहीं आप अंधाधुंध करने में लगे रहो। ए बॉय थ्रो ए स्टोन अप टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस। भाई देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
देखो इसमें पहले चीज इसने कहा है, यदि कभी कोई कहता है कि एक बॉल को हम कैसे थ्रो कर रहे हैं, एक एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, तो ये वाली चीज रहेगी, ऐसे करके ऐसे आएगी। वो खराब करवा दिया, ये वेलोसिटी वाली चीज थी। तो उसमें हमारे पास क्या हुआ, एक हमारे पास, एक सेकंड को, एक हमारे पास क्या है भाई, आपने बॉल को फेंका और ये कैच कर लिया, तो मतलब कि ये हुआ एक एंगल पर। लेकिन यदि आप चाहते हो कि बॉल सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर जाए, तो कभी आप बॉल ऐसे नहीं फेंकते, बॉल को आप ऐसे फेंकते हो। तो इसने ये कहा है, इसने कहा ही नहीं है प्रोजेक्टाइल है, इसने कहा है बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब एक बच्चा जो है वो मैक्सिमम हाइट फेंक सकता है यहां तक। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 रही होगी, और एक्सप्रेशन हमारा -g रहा होगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर 0 हो गया, u स्क्वायर हमारा u स्क्वायर है 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, माइनस से माइनस कट जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g आ गया h आ। अच्छा यदि मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला भी लगा हुआ, प्रोजेक्शन वाला भी, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों h max इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये खुद कह रहा है, ये कह रहा है यदि इस हाइट को मैक्सिमम करना है तो थीटा शुड बी मैक्सिमम, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, साइन 90 पर। कह रहा है यदि थीटा में 90 पुट कर दूं तो साइन 90 क्या आएगा बच्चों 1, तो u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा। अच्छा ये मैक्सिमम वाला फॉर्मूला ना सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए है। अच्छा इन्होंने दूर दूर तक ऐसा नहीं कह रखा। अब वो कह रहा है यदि इतनी ही सेम द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द स्टोन अप टू विच, ये कह रहा है कि यदि इसी वेलोसिटी के साथ, सेम सिस्टम के साथ, यदि वही लड़का क्या करे, इसको फेंक दे, और फेंकने के बाद ये बताइए कितना रेंज आएगा, मतलब ये वाली चीज, ये पर रेंज मैक्सिमम चाह रहे हो ना आप, तो यू स्क्वायर बाई क्या होता है, जी होता है, यू स्क्वायर बाय जी। एच मैक्सिमम क्या दे रखी है इसकी 10, तो 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g है भाई, इसको इधर ले जाओ, तो 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, और ये किसके बराबर है, आर मैक्स के, तो 20 इज इक्वल टू आर मैक्स। तो यदि हम सेम चीज उसमें फेंकें तो हम ये पाएंगे कि 20 मीटर तक वही लड़का मैक्सिमम रेंज फेंक सकता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, खुद करके देखो, फिर आप बताना कि कितना समझ में आया हुआ है। एक सेकंड, 1-2 मिनट ले लो आप और खुद क्वेश्चन करो कि कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चन। भाई कह रहा है कि एक गन है ए और एक गन है बी एंड कैन फायर बुलेट्स एट द स्पीड ऑफ 1 kg पर सेकंड एंड 2 kg किलोमीटर पर सेकंड, मतलब, एंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड they are fired in all possible direction, the ratio of maximum area covered by the bullets। देखो वो क्या रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। ये मेरे हाथ में सपोज बुलेट है और मैं यहां खड़े होकर मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा हूं। मैंने यहां से बुलेट करी, 45 डिग्री पे पकड़ा इसे और वहां जाके बुलेट गिर गई। फिर मैं करके आ रहा हूं, मैं हर डायरेक्शन में कर रहा हूं इस तरीके से। तो जब हर डायरेक्शन में कर रहा हूं, इसने कहा है कितना मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। देखिए एरिया कवर करने की बात तो जो है ना भाई, एरिया तो हमारा पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा एरिया कवर, यस और नो। इसने कहा है कि कितना ज्यादा एरिया। देखो एक चीज तो मैं धीमे स्पीड कर लूं, अलग एंगल ले लूं, यहीं बुलेट गिर जाए, यहीं गिर जाए, यहीं गिर जाए, यहीं पास में गिर जाए। दूसरे केस में मैंने क्या कर दिया, एंगल बढ़ा दिया और मैं एंगल पकड़ रखा है 45 डिग्री और स्पीड भी मेरी ज्यादा है। अब वो बुलेट गिर रही है वहां पर इतना दूर, 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर। मतलब मेरा कहना यह है कि ये आप कैसे बढ़ा सकते हो, ये एरिया कब बढ़ेगा, एरिया तब बढ़ेगा जब इसकी रेडियस ज्यादा होगी। और रेडियस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज, मतलब रेंज हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। रेंज क्या होती है बच्चों, रेंज का मामला मैक्सिमम रेंज चाहिए। रेंज वैसे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। यदि मैक्सिमम चाहिए तो आर मैक्स आपके पास आ जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। खत्म खत्म। आर मैक्स हमारा ये आ गया। आर मैक्स की वैल्यू को यहां पर कर देते हैं भाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया
भाई प्रोपोर्शनल है किस चीज के, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, रेडियस के स्क्वायर के, और रेडियस मतलब रेंज, और रेंज के स्क्वायर के। तो एरिया कितना आएगा इस प्रोपोर्शनल टू रेंज कितनी है, यू स्क्वायर बाय जी का स्क्वायर। तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू यू की पावर 4 आ गया। आप बोलो सर प्रोपोर्शनल क्यों लगा रहे हो, प्रोपोर्शनल लगाने की जरूरत नहीं है भाई, दोनों का एरिया अलग अलग करके निकाल लो, दोनों को डिवाइड करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ यू की पावर 4। तो पहले वाले का एरिया कितना रहेगा भाई 1, और ये वाले का एरिया 2 इज इक्वल्स टू, एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे पाई, बेटा रेडियस आर के स्क्वायर की जगह ये आ गया है यू की पावर 4 बाय जी स्क्वायर, पहला वन, और पाई यू की पावर 4 बाय जी स्क्वायर। ये ऐसे कर दो, इधर काट दो, u1 की पावर 4 और u2 की पावर 4। भाई u1 बाय u2 की पावर 4 कर रहे हैं, u1 हमारा 1 है, u2 हमारा 2 है, पावर 4 करोगे तो 1 बाय 16 आ जाएगा। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके दोबारा से पीछे जाइए और दोबारा देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा लॉजिकल वाली चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 12। क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है दो शेल इज फायर्ड द फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद इनिशियल वेलोसिटी u। भाई इसका कहना यह है कि सेम टारगेट को हिट करना है ग्राउंड पर जिसकी रेंज r है, और t1 एंड t2 आर द वैल्यूज ऑफ टाइम टेकन बाय इट बाय 2 पॉसिबल वेज। व्हाट डू यू मीन 2 पॉसिबल वेज? बच्चों रेंज में हमारे पास ऐसा होता है, अभी मैंने पहले भी उसमें लिखा था, जैसे ये वाली चीज देख लो या फिर ये वाली चीज देख लो। दोनों केस में हमने क्या देखा कि आपके पास जो रेंज आई है वो क्या आई है, सेम आई है, दोनों के लिए सेम है। इसके लिए टाइम t1 रहा होगा, इसके लिए टाइम t2 रहा होगा। ये कैसे पॉसिबल है? एक का एंगल बच्चों हमारा रहेगा थीटा और दूसरे का एंगल हमारा रहेगा 90 माइनस थीटा। चलिए t1 निकालते हैं। t1 कितना हो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा है ना, t1 आर द टाइम टेकन बाय टू हिट द टारगेट। तो t1 हमारा रहेगा 2u sin थीटा बाय जी। बच्चों t2 क्या रहेगा, 2u sin 90 माइनस थीटा बाय जी। बच्चों sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो 2u cos थीटा बाय जी आ गया। ठीक है भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, t1 इंटू t2, यही बोला गया है निकालने के लिए। तो 2u sin थीटा बाय जी, 2u cos थीटा बाय जी। बच्चों u इंटू u स्क्वायर और 2 sin थीटा, तो 2u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी इंटू जी। ठीक है, तो 2 बाय जी 2u मतलब ये तो sin 2 थीटा हो गया ना, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, ये रेंज हो गई 2r बाय जी आ गया t1 t2। मतलब यदि आप दोनों का t1 t2 से मिला 2r बाय जी, जे में 2019 का क्वेश्चन है, मतलब ये भी चीज आपको देखनी है। सेम क्वेश्चन भाई जो हमने वहां करा था वही सेम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए आ गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जे में 2022 का क्वेश्चन है, कह रहा है एसएसएल में 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, सेम वेलोसिटी से फेंकी जा रही हैं, अलग अलग एंगल पर फेंकी जा रही हैं, और विद मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल अटेन द सेम रेंज, रेंज भी दोनों की सेम आ रही है। ए एंड बी आर द मैक्सिमम हाइट ऑफ h1 एंड h2। तो भाई एक काम करना है आपको, h1 निकालिए। पहले मुझे बताइए h1 क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये पहली हो गई h1। रेंज दोनों की सेम है, और ये हमारे पास आ गया बच्चों h2 इज इक्वल्स टू क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि भाई दो अलग अलग एंगल पे फेंके जा रहे हैं ना, 2 डिफरेंट एंगल्स, तो एक का थीटा 90 माइनस थीटा होगा, एक का थीटा होगा। h2 कितना हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा आ गया बच्चों अपॉन 2g। ये आ गया हमारे पास। चलिए h1 और h2 को मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। ये तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आ गया। रेंज क्या होती है भाई? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g होती है। तो g तो हमें चाहिए, तो 1/4 तो बाहर निकाल लेते हैं भाई, 1/4 बाहर निकाल लेते हैं। तो h1 h2 1/4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। यदि हम वैसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों में से? h1 h2 1/4, हमें स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखें? इसे क्या लिख सकते हैं? u साइन थीटा, u कॉस थीटा अपॉन g का स्क्वायर। देख लो स्क्वायर करके, u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, u का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर g स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है सर, u स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पे साइन 2 थीटा होता है, तो क्या करा जाए? एक काम करना चाहिए हमें, h1 h2 1/4 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g भाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो काम हो जाएगा हमारा। तो h1 h2 1/4 तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। तो भाई इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है? रेंज। तो h1 h2 इज इक्वल टू 1/4 रेंज बाय 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो h1 h2 1/4 r स्क्वायर बाय 4 आ गया। यदि अंडर रूट ले लें तो ये क्या आएगा? h1 h2 r स्क्वायर बाय 16 है ना। अंडर रूट ले लोगे तो अंडर रूट h1 h2 इज इक्वल टू r बाय 4, 4 रूट h1 h2 इज इक्वल टू r। ये आ गया 4 रूट h1 h2 r। क्या कह रहा था भाई? ये कह रहा है रीजन क्या है? कह रहा है r इक्वल टू 4h1 h2 आता है, ठीक है। और रीजन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ हाइट साइड। भाई यही आ रहा है, देखो प्रोडक्ट ऑफ साइड u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g और u स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। ए सॉल्व करके देखा भाई, आ रहा है हमारे पास। ये चीज आपके स्कूल में भी आ सकती है भाई, ये वाला क्वेश्चन आपके स्कूल में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट, ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट द एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर 10 सेकंड इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल दिस। और ये आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखिए, आपसे होता है तो ठीक, नहीं होता है तो हम सॉल्यूशन तो बता ही रहे। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, ट्राई करने के बाद ही आए हो आप सभी, देख लो। अब हो गया है तो सॉल्यूशन देखो कैसे हम और कर सकते हैं, या सेम भी हो सकता है मेरा और आपका, वो भी देख लेते हैं। कह रहा है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड से आपने फेंक दिया था और एंगल जो था भाई अल्फा था और वेलोसिटी 20 थी। बच्चों ux कितना रहा होगा? u cos अल्फा, u मतलब 20 cos अल्फा। बच्चों uy u sin अल्फा 20 sin अल्फा, ये रहा, ठीक है। आगे बताइए, 10 सेकंड के बाद इंक्लिनेशन हो गया बीटा। 10 सेकंड में सपोज यहां पहुंच गया है, इंक्लिनेशन हो गया बीटा। बच्चों vx विल बी इक्वल टू ux 20 cos अल्फा, ठीक है। और vx वैसे क्या रहता?
यदि इसकी वेलोसिटी v होती तो ये हो जाता v cos बीटा। वैसे हमारा v x, यहां पे ये ना लिखकर एक काम और करते हैं हम ये लिखते हैं v x इज इक्वल टू v cos बीटा। ठीक है भाई, और vx इसके बराबर होता है ux के, तो ux कितना है, vx इज इक्वल टू ux, vx है कितना बच्चों, vx हमारा है v cos बीटा इज इक्वल टू ux कितना है 20 cos अल्फा। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन। ठीक है भाई, vy uy माइनस जी टी। बच्चों vy कितना होगा ये तो निकालना है, vy वैसे होगा v साइन बीटा। भाई vx v cos बीटा और vy v साइन बीटा, cos कंपोनेंट और साइन। uy बताइए 20 साइन अल्फा माइनस 10 इंटू कितने सेकंड की बात कर रहा है भाई वो, g10 लेना है और टाइम भी 10 सेकंड के बाद ही है, तो 10 सेकंड। तो हमारा आ गया है v साइन बीटा 20 साइन अल्फा 100। ये क्वेश्चन आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या कर सकते हैं अब बच्चों, हमें वैल्यू चाहिए tan बीटा की। दो इक्वेशन हमारे पास आई है। अच्छा, मैं इसको इसके नीचे लिख दूं, कैसे, ऐसे v cos बीटा 20 cos अल्फा, तो v से तो v कट गया, साइन अपॉन कॉस tan बीटा आ गया 20 साइन अल्फा 20 cos अल्फा। अलग कर दें भाई से, tan बीटा 20 साइन अल्फा अपॉन 20 cos अल्फा 100 अपॉन 20 cos अल्फा। भाई आपको याद है ना, ये माइनस क्यों लिख रखा है हमने, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। इससे पूरा कट गया, साइन अपॉन कॉस tan अल्फा 5 बाय कॉस sec अल्फा। tan बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस 5 sec, tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा। अच्छा, प्लस में भी दे रखा है, लेकिन भाई नीचे से ऊपर होगा ना वो, जाता तक ए, तो ए वाई हमारा माइनस का होता है। 14th क्वेश्चन हो गया हमारा। दिस वाज द 15th क्वेश्चन। अब देख रहे हो लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है हमारा। अब चीजें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी अजीब सा लगने लग गया है, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, अलग टाइप के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर फ्लाइंग एट द हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ v एट एन एल्टीट्यूड ऑफ h। बड़ी यहां से v वेलोसिटी से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और जिसका एल्टीट्यूड जो है वो क्या है बच्चों, क्या है, r, h हाइट है, एंड हैज टू ड्रॉप ए फूड फॉर ए मैन ऑन द ग्राउंड। सो भाई यहां से यदि कोई फेंकेगा ना कोई चीज, तो यूं करके गिरेगी, ऐसा पता ही है आपको, ऐसे करके गिरेगा। तो मतलब यहां पे खड़ा होना चाहिए कौन, मैन, और ये हमारा हेलीकॉप्टर। ठीक है भाई, तो ये तो इसकी रेंज होगी। ये सुनो, रेंज कैसे निकालेंगे भाई इसकी, वैसे फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। रेंज इसका होगा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ux मतलब इसका कितना है v, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होती है 2h/g। कैसे पता लगा, 2h/g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, निकाल सकते हैं यार। हाइट बताया आपको, uy निकालो, इस तरीके से निकाल देते हैं हम इसमें, पता है sy इज इक्वल टू uy t प्लस
1/2 AYT²। एस वाई एच है, यू वाई 0 है क्योंकि एक्स की तरफ ही वेलोसिटी है बस, प्लस 1/2 GT²। तो 2h/g √. तो ये हमारे पास रेंज आएगी, रेंज तो हमें पता लग गई कितनी है, v 2h/g। निकालना क्या है हमको, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेज ड्रॉप्ड। मैड नहीं है, ये मैन है। मैन और हेलीकॉप्टर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब भाई ये रहा हेलीकॉप्टर, ये रहा आदमी, ये निकाल लो, मतलब ये निकालना है, ये है डिस्टेंस। तो पाइथागोरस लग सकती है आप, है ना, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस कितना है, ये रहा, v √2 h/g का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेनस जो डिस्टेंस निकालना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो v² आ जाएगा, इसका करोगे तो 2h/g हो जाएगा प्लस h²। अंडर रूट कर दो भाई इसका, तो √h² प्लस 2v² h/g। देखना जरा ऑप्शन है, 2v² h/g प्लस h², दोनों अंडर रूट में। 2021 का क्वेश्चन है भाई, एंड क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन भाई। If the initial velocity of the horizontal direction of the projectile is unit vector, wow, मतलब ux यूनिट वेक्टर है, बस यूनिट वेक्टर मतलब पहले इसका मैग्नीट्यूड 1 रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ux दे रखा है, y इज इक्वल्स टू बच्चों में दे रखा है इक्वेशन ट्रैजेक्टरी 5x माइनस 5x²। ux क्या होता है बच्चों, u cos थीटा और u y u sin थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो फिर जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू u y अपॉन ux, ठीक है। और आपको पता होगा हम एक कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा gx² y 2u² cos² थीटा। ओ वाओ, x इंटू tan थीटा मतलब x के साथ जो लिखा है वो किसकी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा कितना है बच्चों 5, u y हमें पता ही नहीं है, ux कितना है 1, मल्टीप्लाई कर दो, u y कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ओहो 5, जे कैप, जे कैप तो हो गई भाई, भाई क्या लोगे ना 5 जे कैप, 5 आया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा प्रोजेक्टाइल है भाई I + 2j दे रखा है एंड कार्टेशियन इक्वेशन है इसकी, और सो बताइए इक्वेशन ऑफ पाथ बतानी है बेटा। u cos थीटा, देखो u वेक्टर दे रखा है आपको, ठीक है ना, u वेक्टर मतलब ux i कैप और u y j कैप, मतलब पहला वाला ux होगा, दूसरा वाला u y होगा, तीसरा होता तो u z भी होता। परंतु मोशन में प्लेन की बात कर रहे हैं तो वो चीज होगी ही नहीं, ये रहेगा। तो ux अच्छा हमें दे रखा है, ux हमें दे रखा है, ux इक्वल टू u cos थीटा इक्वल टू i के पहले कितना है 1, वाओ, u y u sin थीटा इज इक्वल टू 2। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। हमारी इक्वेशन में ट्रैजेक्टरी क्या होती है भाई से, y इज इक्वल टू, इसे रख देते हैं, यहीं लिख लेते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, तो 1 2 3 ये वाला तो वैसे कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे पहले में 2 है ही नहीं, ठीक है। चलो इक्वेशन क्या होती है ये बताते हैं। y इज इक्वल्स टू, बोलिए y इज इक्वल्स टू x tan थीटा gx² 2 इंटू u cos थीटा का होल। हो u cos थीटा कितना है 1, मजा हो गया, मजाक,
तो y इज इक्वल टू एक्स, टेन थीटा की जगह 2 माइनस जी की जगह 10 अपॉन 2, इसकी जगह 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। वाओ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। मजेदार क्वेश्चन था भाई ये, 2x माइनस 5x स्क्वायर। सेम लग रहा है ये। 18th नंबर, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा लगने वाला क्वेश्चन है यार। मतलब जब आप इसे करोगे तो आप कहोगे यार सर मजाक था ये, तो बिल्कुल जोकिंग। एक हमें रिलेशन दे रखा है y इज इक्वल टू अल्फा x माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बता दीजिए और मैक्सिमम हाइट बता दीजिए। यार देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा होता है ना, जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरे मेरे भाई ये तो बताओ, एक्स का जो लिखा होता है वो टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अल्फा। तो या तो ये वाला आंसर होगा या ये वाला, ये दोनों तो वैसे ही गायब हो गए। जॉक बन चुका है इनका। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसने कहा है मैक्सिमम हाइट बताइए। भाई मैक्सिमम हाइट का हमें सिर्फ एक चीज पता है कि उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उस पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। कर दो भाई 0, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस बीटा इंटू 2x 0, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा x। x की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा अपॉन 2 बीटा। मतलब इस x की पोजीशन पर, मतलब इस पूरे प्रोजेक्टाइल में ऐसा है, इस x की पोजीशन पर हाइट क्या है, मैक्सिमम। x कितना है, अल्फा बाय 2, और हमें निकालनी क्या है, y निकालनी है ना। तो y निकालने का मतलब इसी क्वेश्चन में दोबारा पुट कर देते हैं इसकी x की वैल्यू। तो क्या आएगी बताइए, y इज इक्वल टू अल्फा इंटू x की जगह अल्फा अपॉन 2 बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा अपॉन 2 बीटा का होल स्क्वायर। चलो भाई आगे, y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 2 बीटा बीटा अल्फा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर, बीटा से बीटा गायब। y इज इक्वल टू, बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बीटा कॉमन आ रहा है, 1/2 माइनस 1/4 आ रहा है। भाई 1/2 में से 1/4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, एलसीएम तो ले सकते हो यार आप, एलसीएम 4 आ जाएगा, ये 2 को टेस्ट से करो, 2 से माइनस 1/4 आ गया। तो y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा आ गया। y की वैल्यू याद है, अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा ये आ रहा है। देख रहे हो कितना मजाक मजाक क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी भी शक्ल गंदी है। कह रहे प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। बच्चों एक फेंक दिया गया है कितने स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, थीटा कितना है सर, थीटा है टी टाइम के बाद उसका हॉरिजॉन्टल बिकम 0, मतलब वो यहां पहुंच गया है मैक्सिमम हाइट पे। तो रेंज आर, रेंज डिनोट कर थीटा निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला तो ये होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सर एक बात बताओ, यहां पे तो मतलब टीवी कहां से आएगा। एक इसने हिंट दे रखा है कि यहां पर हमारे पास क्या है, वो टी टाइम के बाद पहुंच गया है। तो कितना टाइम होता है वो, यू साइन थीटा बाय जी होता है ना, जो कि टोटल टाइम तो 2u साइन थीटा बाय जी हो जाता है, टाइम ऑफ इंक्लिनेशन। तो हमें u तो चाहिए नहीं कहीं, तो u रिप्लेस कर देते हैं। तो g इंटू टी बाय साइन थीटा इज इक्वल टू u। आइए पुट करते हैं। तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर की जगह g स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
साइन टू थीटा की जगह 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। सर एक साइन से एक साइन कट सकता है क्या? बिल्कुल कट सकता है सर। निकालना क्या है हमें? थीटा ही निकालना है। जी से जी कट सकता है क्या? बिल्कुल कट सकता है सर। तो कितना बच गया? r इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर इंटू 2 कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। नीचे ले आएंगे इसको, r बाय 2 इंटू जी टी स्क्वायर कॉट थीटा। एक मजेदार वाली बात क्या है, जिन्होंने जी 10 लेने के लिए कहा है, जी 10 ले लो तो r बाय 20 टी स्क्वायर कॉट इनवर्स थीटा। वाओ, कोई है ऑप्शन? कैसे निकाल दिया हमने? कॉट इनवर्स r बाय 20 टी स्क्वायर। ये रहा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है भाई? थीटा निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है, थीटा निकालना है वेलोसिटी निकालनी है, थीटा निकालना है वेलोसिटी निकालनी है। तो यदि हम y इज इक्वल्स टू, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? 19 20th क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर दे रखा है। y इज इक्वल्स टू x tan थीटा होता है बच्चों, gx स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो मतलब हमें tan थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है और g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9 दे रखी है। g tan लेने के लिए कहा है, u हमें दे रखा है क्या? ओहो नहीं। लेकिन बच्चों tan थीटा की वैल्यू 2 है, 2/1। यदि मैं ट्रायंगल ले लूं, ये मैं थीटा ले लूं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 2 और ये 1 हुआ। ये वाली साइड कैसे आएगी? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 + 1 अंडर रूट 5 आ गया। हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए। cos थीटा बताइए कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√5। आइए बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। g की वैल्यू 10/2 u स्क्वायर 1/√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बच्चों कितना आएगा? 10/2 u स्क्वायर इक्वल्स टू 1/5 इज इक्वल टू 9। बच्चों ये 5 ऊपर चला जाएगा, 50/2 u स्क्वायर इक्वल टू 9। काटोगे तो 25 आ जाएगा, तो 25/9 u स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ रही है 25/9, तो u की वैल्यू आ जाएगी 5/3 मीटर पर सेकेंड। u मतलब v0, इनके अकॉर्डिंग u v0 के बराबर था। तो बार बार जो हम u लिख रहे हैं वो v0 है। कितना है? 5/3। 5/3 दो बार है भाई, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। लेकिन हमारा cos इनवर्स क्या आ रहा है? 1/√5 आ रहा है। cos थीटा ये है, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√5, cos इनवर्स 1/√5 और 5/3। तो पहला ऑप्शन सही है हमारा। 2021 का क्वेश्चन है भाई। मतलब आपको जब कभी भी क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे रखी है तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि भाई ऐसा ही अप्रोच करेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए फाइटर जेट इज फ्लाइंग, 21st क्वेश्चन होगा भाई हमारा। A fighter jet is flying horizontally at a certain altitude with speed, मतलब वही से हमारा जैसे अभी हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन था उसमें 200 मीटर पर सेकंड चल रहा है ये। When it passes directly overhead on the anti-craft gun, तो यहाँ पे हमारी एंटी-क्राफ्ट गन होगी। तो क्या करा है इसने? एंटी-क्राफ्ट गन, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ हमने इस तरीके से थीटा एंगल पर हमने गन की बुलेट को फेंक दिया है। जैसे ही वो जस्ट ऊपर था तब, सो टू हिट द जेट द बुलेट स्पीड इज 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कितना एंगल पर फेंका जाए। देखिए दोबारा से वही वाली बात आ गई है, ये जेट यहां से इधर चल रहा है हॉरिजॉन्टल, ये गन की दो वेलोसिटी है, एक यूएक्स और एक यूवाई। यूवाई ऊपर जाने में हेल्प करेगी और यूएक्स हॉरिजॉन्टल जाने में। यदि ये ऊपर तक पहुंच भी गई लेकिन
उस टाइम पे जेट आगे निकल गया होगा तो भी कोई फायदा नहीं है। तो मतलब इसका Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बुलेट should be equals to velocity of jet। बेटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना कितना आएगा, 400 cos थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है 200, काट दो, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। फिर से थीटा हमारा कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। देखो ये वाली चीज आपसे दूसरी बार आ रही है। A ball of mass m is thrown vertically upward, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। A ball of mass thrown vertically upward मतलब यहां से हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। इसका मास m था। दूसरा केस में क्या कर रहे हैं, 2m मास के ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर फेंक रहे हो विद द वर्टिकल, फेंक रहे हो विद द वर्टिकल थीटा। Both the balls stay in air for the same time। बच्चों इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, कितना टाइम में ये रहेगा ऊपर हवा में। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v 0 हो जाएगा, u 1 मान लेते हैं क्योंकि वो नहीं रखा भाई, वेलोसिटी नहीं पता, तो u 1 मानना पड़ेगा माइनस gt। तो u1 बाय g इज इक्वल टू t। बच्चों इतना टाइम तो लगेगा इसे ऊपर तक जाने में, और फिर ऊपर से नीचे भी तो आएगा, क्योंकि इसने कहा दोनों बॉल्स हवा में सेम टाइम के लिए रहती हैं। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u1 बाय g। और इसका सर इसका तो पता है हमको, क्या इसका रहेगा 2u साइन। बच्चों ये हमारा जो एंगल होता है ना, इसमें क्या रखा था, अनदर बॉल ऑफ मास 2m इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। सर लेकिन हमें एंगल ये वाला चाहिए होता है 90 माइनस थीटा ले लो, तो 90 माइनस थीटा दिस बाय g। वेलोसिटी अलग अलग रहेगी सर, तो t इसका टाइम t2 रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u2 cos थीटा बाय g। हाँ या ना, मैं एक बार चेक कर लूं क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट उसके साथ ही रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमने ही अलग ले लिया हो। किसका क्वेश्चन है भाई हमारे पास, 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम है। 63 में थीटा विद द वर्टिकल, और थीटा विद द वर्टिकल नहीं है भाई, हॉरिजॉन्टली है, क्योंकि इन्होंने तभी क्वेश्चन कर पा रहा है जब ये ले रहे हैं, क्योंकि हमारे में क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहां पर आप क्या करना, बोथ द 2 थीटा, थीटा विद द वर्टिकल। देखो यदि ये थीटा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो इन्होंने ऐसे बुक में लिख नहीं रखा, हो सकता है पेपर में इस क्वेश्चन के सबको मार्क्स दिए गए हों। देखो मैं आपको वैसे बताऊं, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ले कर लेते हैं, वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा ऊपर वाला है, लेकिन इन्होंने क्या रखा है, देखो क्या क्या रखा है, अनदर बॉल ऑफ मास 2m इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बन रहा है उसका, तो भाई हमें टाइम ऑफ फ्लाइट इस वाले एंगल के साथ निकालनी आती नहीं, फॉर्मूला तो इसका है, तो क्या रहेगा 2u cos थीटा आना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि एंगल इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन लोगों ने थीटा यही माना हुआ है, इसीलिए देखा मैं
थीटा, क्योंकि दे इन्होंने वर्टिकल के साथ रखा है लेकिन माना इन्होंने इसके साथ है, तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है ना। 2u2 क्या साइन थीटा बाय जी। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चों, सेम है, तो बराबर पुट कर दो, t1 इज इक्वल टू t2। इसका टाइम क्या है 2u1 बाय जी, 2u2 साइन थीटा बाय जी। 2 और जी 2g कट रहा है, u1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा आ रहा है। देख रहे हो ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, ये दिक्कत है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन पेपर में नहीं रख पाओगे यार, ठीक है। चलिए अब इनकी मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, पहले वाले की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो v0 है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर 0 आ गया, u स्क्वायर कितना है, u स्क्वायर 2 मतलब u1 स्क्वायर 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, h1, तो u1 स्क्वायर बाय 2g, तो ये हमारा आ जाएगा u1 स्क्वायर बाय 2g, और h2 u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अच्छा भाई, हो सकता है क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि वर्टिकल के साथ यदि आप एंगल लोगे ना, वर्टिकल के साथ एंगल लोगे तो यहां पे भी कॉस आता और यहां पे भी कॉस आता। मैं करके दिखाता हूं अभी आपको ना। तो ये हमारा आ गया, तो 2g से 2g कट गया भाई, आपका आंसर आ रहा है u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों u2 साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, u1 लिख सकते हो, तो लिख दोगे u1 स्क्वायर बाय u1 स्क्वायर, काटोगे तो 1/1 रेशियो आ रहा है इसका, तो ये x की वैल्यू 1 ही है, इनके में वैल्यू क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। अच्छा, यदि हम वर्टिकल के साथ ही लें, ठीक है, बुक के आंसर पे नहीं जाते, वर्टिकल के साथ ही लेते हैं, ठीक है, लो, तो ऐसे फेंका गया, ये एंगल हमारा थीटा दे रखा है और ये हमारा हो गया 90 माइनस थीटा। क्या क्या बदल जाएगा देखो, पहले तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बदल जाएगा, तो भाई इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल चाहिए होता है हमें, अपॉन बाय जी, तो ये t हमारा आ जाएगा 2u2 cos थीटा बाय जी, ठीक है भाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के सेम थे, पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वो 2u1 बाय जी था, तो 2u1 बाय जी 2u2 cos थीटा, इससे कट गया, इससे कट गया, तो u1 इज इक्वल टू u2 cos थीटा, ठीक है। साइन की जगह किसके बराबर आ गया, cos के। अब दोनों की मैक्सिमम हाइट का रेशियो h1 बाय h2, h1 कितना होगा बेटा, u1 स्क्वायर बाय 2g, वो तो सेम रहेगा, u1 स्क्वायर बाय 2g, h2 क्या रहेगा ये बताइए, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g, 2g से 2g कट गया, h1 बाय h2 u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और रिलेशन भी हमारा यही आया था। अब आप क्या लिख सकते हो बताओ, h1 बाय h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय u2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हो u1 स्क्वायर, तो h1 बाय h2 1:1 आ गया। ये एसएल अरोरा के अंदर जो सॉल्यूशन दे रखा है वो गलत दे रखा है भाई, उन्होंने साइन लेकर ही कर दिया, इसे आप करेक्ट कर लेना, कहीं भी आप यदि एसएल अरोरा बुक पढ़ते हो तो उन्होंने आंसर गलत दे रखा है। 23rd क्वेश्चन, बच्चे कह रहा है कि an object is projected in air with the initial velocity u, थीटा एंगल ये है, the projectile motion is such that horizontal range is maximum, ठीक है भाई, another object is thrown in air with horizontal range half of the range of first object, the initial velocity remains same in both ways,
द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। वाओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन आप खुद करके देख सकते हो, चलिए कर लेते हैं, कोई नहीं। केस 1, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा। ठीक है भाई, लो थीटा एंगल पर u वेलोसिटी फेंक दिया। ठीक है भाई, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। ठीक है, इसकी r1 मान लेते हैं एंड दैट विल बी u1 स्क्वायर बाय g। मैक्सिमम है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर बाय g होता है। Another object is projected in air with horizontal range half of the first range of the object. Initial velocity is same. अच्छा, initial velocity same है भाई, तो u1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ u स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो r1 दूसरे वाले का जो फेंक रहे हैं, अच्छा यहां पे तो एंगल कितना रहा बच्चों, यहां पे तो एंगल 45 ही रहा, मैक्सिमम रेंज थी ना वो 45 होती है। तो यहां पर हम u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, थीटा एंगल हमारा ये। तो इसकी जो रेंज है, जो r2 की जो रेंज है वो हाफ ऑफ r1 है। क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो r1 के हाफ है। ठीक है, द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन सेम इन बोथ द केसेस, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए सेकंड का। इसकी रेंज बताइए भाई क्या होगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। 2g नहीं होता सर, g होता है, बस क्या कर रहे हैं आप, रेंज में g होता है, और उसमें कितना आएगा 1/2 u स्क्वायर बाय g। तो भाई u स्क्वायर बाय g से u स्क्वायर कट गया, साइन 2 थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। बच्चों साइन 2 थीटा क्या होता है, 1/2 कब आती है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। 15 डिग्री पर यदि हम उसे फेंक देते हैं तो हमारे पास रेंज सेम आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 24th क्वेश्चन, द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए पार्टिकल 5 ग्राम इज शोन इन दिस फिगर। यहां से फेंका गया है, दोनों में एंगल हमारा थीटा सेम ही आता है, पता है हमें। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 5√2 एंड एयर रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड टू बी 0। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन ए एंड बी इज इतना। चेंज इन मोमेंटम बच्चों है ना, चेंज इन मोमेंटम, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी चाहिए। यदि वो हम निकाल पाए तो बड़े आराम से काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। मैं इनिशियल वेलोसिटी निकाल लूं तो u कितनी होगी, u x i कैप u y j कैप। तो u इज इक्वल टू u x कितना होता है, u cos थीटा i कैप u sin थीटा j कैप। u दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो u कितना है भाई 5√2 और ये cos 45 i कैप प्लस 5√2 sin 45 j कैप। तो भाई cos 45 1/√2 होता है, ये √2 है, तो ये 5 i कैप प्लस 5 j कैप आ जाएगा। 1/√2 तो ये क्या लिखोगे, √2 5√2 इंटू 1/√2, काटोगे तो 5 बचेगा। ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया u, और v जिस टाइम पे वो टकरा रहा है वो कितना होगा बताइए। v हमारा बच्चों आएगा vx i कैप vy j कैप। देखो बात बता दूं मैं आपको, जिस वेलोसिटी से बॉल फेंकी जाती है उसी वेलोसिटी से बॉल टकराती है, तो वो सेम होता है। क्या होता है, सेम। तो जिस u इज इक्वल टू क्या रहेगा, v। u कितना था 5√2 और v भी कितना आएगा 5√2 मीटर पर सेम रहता है भाई। जितनी स्पीड से फेंका जाता है उतनी स्पीड पे जमीन से आके टकराता है।
एंगल भी सेम रहता है, वेलोसिटी भी सेम रहती है। तो Vx तो बच्चों बदलता ही नहीं है। Vx इज इक्वल टू क्या होता है? Ux। Ux कितना है? 5i कैप, तो 5i कैप आ गया। ये j कैप में बदल जाएगा क्योंकि यहां पर i कैप तो इधर रहेगा, j कैप हो जाएगा नीचे की तरफ। क्या रहेगा? नीचे की तरफ। तो ये आएगा माइनस 5j कैप। बस क्या करना है भाई आपको? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास v माइनस यू। मास v कितनी है? 5i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5i कैप प्लस 5j कैप। ओपन कर लो। 5i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5i कैप माइनस 5j कैप। इससे ये कट गया, 5 और 5 10, तो m माइनस 10j कैप। मास कितना था? 5 ग्राम। तो क्या लिखोगे? चेंज इन मोमेंटम लिख लेंगे सर। मास की जगह 5/1000 इंटू माइनस 10 j कैप। तो 0 से 0 कट गया सर। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख लेंगे। और हमसे पूछा क्या गया है? 5 इंटू 10 टू माइनस 2, ठीक है। 5 आ गया। यूनिट देख लेना, ये हमने केजी में लिया है और ये मीटर पर सेकंड में लिया, तो उसमें भी वही है, केजी मीटर पर सेकंड। अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। 5 नेगेटिव क्यों आ रहा है बच्चों? नेगेटिव इसलिए आ रहा है सर क्योंकि चेंज जो हो रहा है सिर्फ वाई एक्सिस में हो रहा है, एक्स में कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। बच्चों अब हम आ गए हैं 25th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्या कर रहा है? ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो 45 डिग्री में बच्चों बॉल फेंकी जा रही है, उसकी वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड है। मैक्सिमम हाइट बतानी है बच्चों। हाइट का फॉर्मूला होता है ये, यदि मेरे को u पता लग जाए, क्योंकि थीटा तो पता है, u पता लग जाए तो मैं बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकता हूं। तो आइए देखते हैं u कैसे निकाला जाए। बच्चों को वहां बताइए, v पता है हमको। v का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है ना भाई। और वी एक्स क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। देखो बच्चों, वी एक्स तो बराबर होता है यू एक्स के, जो कि है u cos 45, मतलब u y रूट 2 विच इज u, ये ठीक है। और वी वाई की बात करें तो वो हमारा होगा u y माइनस जी टी। और बेटा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना होगा? u साइन थीटा 10 इंटू कितने टाइम की बात कर रहा है बच्चे? ये बात कर रहा है 2 सेकंड के बाद की। अच्छा हाँ, G10 है, या हम बाद में ही वैल्यू पुट कर लेंगे। एक काम करते हैं, अभी गड़बड़ नहीं करते। GT तो ये कितना आ जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई रूट 2 माइनस जी टी, ठीक है भाई। आइए से वैल्यू पुट करते हैं। वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर, वी एक्स यू वाई रूट 2 का स्क्वायर, वी वाई यू वाई रूट 2 माइनस जी टी। बच्चों ओपन कर सकते हैं एरिया हम। फॉर्मूला ये 400 यू स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू वाई रूट 2 इंटू जी टी। अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों। यू स्क्वायर बाय 2 प्लस यू स्क्वायर बाय 2 कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर आ जाएगा सर, प्लस जी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, और टाइम कितना था? 2 सेकंड, तो 4 2 इंटू यू बाय रूट 2 इंटू 10 इंटू 2 सेकंड। यहां तक बात समझ में आ गई? 2 सेकंड थे ना भाई, ठीक है।
ये 400 हो गया, 400 इंटू 4 400, ये प्लस में इधर आके माइनस होगा तो ये कट जाएगा, ये माइनस वाली चीज पूरी इधर ले आओ बच्चों। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 10 40 u बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। बच्चों एक u से u काट सकते हो आप, तो u हमारा आ गया है 40 बाय रूट 2 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर हमें तो ये निकालना ही नहीं था। अरे निकालना था, रुक जाओ यार, आप इतनी परेशान क्यों जाते हो। एच मैक्स हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर कितना बच्चों 40 बाय रूट 2 का स्क्वायर साइन 45 का होल स्क्वायर 2 इंटू 10, यह आएगा 1600 अपॉन 2। बेटा 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 अपॉन 20, 0 से 0 कट गया भाई, 2 2 जा 4 2 जा 8, इससे काटोगे तो ये 20 आ जाएगा। एच मैक्स हमारा आ रहा है 20 मीटर, 20 मीटर निकालना का है ना 20। ये चीज आपके लिए बहुत बढ़िया चीज थी, मतलब ये आपको पता होना जरूरी है किस तरीके से निकालोगे। 26 क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी और t टाइम में 1 रिवॉल्यूशन लिया है। बच्चों t टाइम हमारा कितना रहा 2 पाई r अपॉन v। इफ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा, जो वेलोसिटी स्पीड यहां थी मतलब 2 पाई r अपॉन t, इस स्पीड से आपने एक थीटा एंगल पर फेंक दिया, इस वेलोसिटी से आपने थीटा एंगल पर फेंक दिया। मैक्सिमम हाइट बतानी है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय 4r, h max इज इक्वल टू 4r दे रखा है बेटा। h max का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बच्चों u तो पता है कितनी स्पीड से फेंका गया है 2 पाई r बाय t का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वल टू 4r। क्या निकालना भाई आपको, थीटा निकालना, निकालो थीटा, मल्टीप्लाई करो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इज इक्वल टू 4r। बच्चों देखो 4 से 4 कट गया, थीटा निकालना, इन सबको उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर r इंटू 2g अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे जो रेडियस थी बच्चों वो भी कैपिटल R है, और यस एक r से r कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 t स्क्वायर g पाई स्क्वायर r। बच्चों अंडर रूट ले लो इसका, तो साइन थीटा इज इक्वल टू देखना यही आ रहा है 2t स्क्वायर g और पाई स्क्वायर r। ये आ गया, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 26। 27 ये क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं।
ये कह रहा है भाई हमने एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो हमने u दे रखी है वो हमने 2i कैप प्लस 3g कैप रख दी। वेलोसिटी बताइए b पर। जब वो देखो मैंने बताया जिस वेलोसिटी फेंका जाता है उसी वेलोसिटी आके टकराता है। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो इसका भी x कंपोनेंट होगा, इसका जो y कंपोनेंट ऊपर होगा इसका y कंपोनेंट वही नीचे हो जाता है, बस और कोई फर्क नहीं रहेगा। तो x कंपोनेंट 2i था तो 2i, तो ये और ये हो सकता है, लेकिन वहां पे क्या है 3j प्लस, तो ये अब नीचे गया होगा तो माइनस हो जाएगा, बस यही फर्क आता है भाई। यहां वेलोसिटी हमारी ऐसी होती है, ऐसी, और यहां ऐसी, यहां ऐसी, यहां ऐसी, तो ये ux ये uy हमारा नीचे की तरफ आ जाता है। ये क्वेश्चन भाई बहुत सिंपल है, शक्ल इसकी बड़ी गंदी सी है इसलिए आपको लग सकता है कि भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है, क्या कह रहा है पहले पढ़ तो ले अच्छा क्या है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट एंगल थीटा। तो 5 मीटर पर सेकंड से एट एंगल थीटा पे आपने एक बड़े आराम से चीज को फेंक दिया है, थीटा एंगल है और 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। With their horizontal, another particle is projected with another planet, जिसको 3 मीटर पर दूसरे प्लैनेट पे भेजा है, मतलब दूसरा कोई प्लैनेट ले लो, सपोज मून पे आपने 3 मीटर पर सेकंड फेंक दिया है with the velocity 3 मीटर पर सेकंड at the same angle, थीटा सेम है, follows the same trajectory which is identical with the trajectory of, दोनों की ट्रेजेक्टरी सेम है। मतलब ट्रेजेक्टरी सेम होने का मतलब बच्चों क्या है, जिस पाथ को एग्जैक्ट फॉलो करा है उस पाथ को बेस फॉलो करा होगा, मतलब इसकी रेंज और इसकी रेंज भी क्या रही होगी सेम। सो ये निकालना है, दोनों की रेंज क्या रही होगी सेम। फिर ट्रेजेक्टरी का मतलब तो यही होता है ना, रेंज सेम है, तो रेंज क्या होगी भाई इसकी u स्क्वायर बाय साइन टू थीटा बाय एट द सेम एंगल बोल रहे हैं ना, बोलेगा ही क्योंकि ट्रेजेक्टरी सेम रखनी है उनको, 2g, और ऐसा क्या आएगा r डैश u स्क्वायर u1 और u2 साइन स्क्वायर साइन टू थीटा बाय 2g डैश, ट्रेजेक्टरी सेम है तो r इक्वल टू r डैश u1 स्क्वायर साइन टू थीटा बाय 2g u2 स्क्वायर साइन टू थीटा बाय 2g डैश। क्या कट गया भाई, साइन टू थीटा ये कट गया, 2 से 2 कट गया, u1 स्क्वायर बाय g u2 स्क्वायर बाय g डैश। u1 बताइए भाई कितना है, यहां पे तो शायद ये 5 बोल रहा था, 5, तो 5 का स्क्वायर बाय g कितना दे रखा है बच्चों इन्होंने यहाँ पे, ओ यहाँ पे 9.8, समझदार निकल गए, इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर बाय g डैश, तो g डैश इज इक्वल्स टू 3 बाय 5 का होल स्क्वायर इनटू 9.8, तो ये हमारा आ गया है 9 बाय 25 9.8, 9.8 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 88.2 आ गया, 88.2 अपॉन 25। बच्चों ये 75 होता, 75 को 25 से डिवाइड करते हो 3 आता, तो इसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड करके लो सेम ही आएगा वैसे। 29 क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 2 क्वेश्चन और होंगे हमारे, एक ये वाला करवाएंगे और एक 30th, 30 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन और है, एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये 3 क्वेश्चन और हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को हम इंडिविजुअल करके डालेंगे। ऐसा क्यों सर, भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं तो आपको इंडिविजुअली इसमें से भी जो एक आध क्वेश्चन अच्छे होंगे उन क्वेश्चन को भी हम अलग से करके डाल देंगे। जैसे आपको कभी रिवीजन करना हो तो पूरी वीडियो नहीं देखनी है तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कर लें, और यदि आप यहाँ तक टिके हुए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। हमारे 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने चाहिए। जब आप इस वीडियो को देखो तो कोशिश करो आपका भी योगदान उसमें रहे। धन्यवाद। चलिए क्या कह रहे हैं, इसने कहा है कि एक पार्टिकल है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, थीटा एंगल पर फेंका गया है, वो पार्टिकल 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट रहा होगा, एक पॉइंट ये रहा, तो कह रहा है एक पॉइंट हमारा P, Q है और एक हमारा पॉइंट Q, P है।
ये थीटा एंगल से फेंका गया था। बताइए थीटा कितना होगा। बड़ी ही अजीबोगरीब सी है भाई ये क्वेश्चन, 2018 में आया क्वेश्चन है, और मतलब आप देखोगे बड़ा ही लेंदी तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का। कौन सा थीटा बोले आप? पहली चीज तो मैं थोड़ा सा एक y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा चाहता हूं इसे रेंज की फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि दोनों केस में हमारे पास जो रेंज है वो दोनों की तो सेम है। तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन थीटा से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों सर? बताता हूं। तो y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर। अब इसमें दो कॉस हैं, एक कॉस को तो साथ भेज दो, तो साइन अपॉन कॉस ये बन जाएगा टेन थीटा, और एक कॉस बच गया, इसे लिख लो कॉस थीटा साइन थीटा। क्या आ जाएगा बच्चों? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा u स्क्वायर, बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, बेटा u उसका साइन थीटा क्या होता है? r। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन r। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? एक्स टेन थीटा कॉमन आ रहा है, यहां पे 1 बच जाएगा, यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा r। ये फॉर्मूला भाई आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे करना। तो पहला है p, q, तो y की जगह बच्चों कितना आएगा? p q tan थीटा 1 माइनस x की जगह बच्चों p, q है ना, q अपॉन r। पहले इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी बच्चों? q, p है, तो x की जगह q और y की जगह p। अच्छा सॉरी, ये हमने जो x की जगह हमने q डाला है, तो ये वाला पॉइंट डाला है। अब हम डालेंगे ये वाला, तो y की जगह आ रहा है q, x की जगह p tan थीटा 1 माइनस x की क्या डाला है आपने? p, तो p अपॉन r। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला भी हमारा होता है। दोनों को डिवाइड कर देते भाई, दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो जो हमारा आएगा वो आएगा p अपॉन q, q अपॉन p r माइनस q अपॉन r, r माइनस p अपॉन r। बच्चों r से r कट जाएगा, p इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर r माइनस q अपॉन r माइनस p। वैल्यू पर करते भाई, मल्टीप्लाई कर देते, तो r को इससे करोगे तो कितना आएगा? p स्क्वायर r माइनस p क्यू r q स्क्वायर r क्यू, क्यू वालों की तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर r माइनस r क्यू स्क्वायर p क्यू माइनस q क्यू। बेटा इसमें से r कॉमन है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर p क्यू माइनस q क्यू। r कितना आएगा? बेटा फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब का, क्या होता है? p माइनस क्यू, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p क्यू अपॉन, इसे कर सकते हो p प्लस q, p माइनस q। r इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर p क्यू p प्लस q। ये आ गया। वाह सर, ये क्या करें इसका? कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो इसमें से, पहली क्वेश्चन में से दूसरी में, किसी में भी कर देते हैं। तो क्या था? y इज इक्वल टू, किस में पुट करें? p कॉमा q था ना, तो q इज इक्वल टू p tan थीटा 1 माइनस x क्या है? p, और r कितना है हमारे पास? ये रहा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p क्यू, अपॉन में होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा p
प्लस क्यू। एलसीएम लेते हैं बच्चों, Q इज इक्वल टू P tan थीटा। ये बेटा हमने R की वैल्यू निकालकर ऊपर वाली 1 या 2 में से किसी में पुट कर दो। एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा, क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ माइनस P इंटू P, P स्क्वायर P इंटू Q, P स्क्वायर Q स्क्वायर PQ। P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, PQ से ये कट गया, तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है Q, ये डिवाइड में आके मल्टीप्लाई में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर PQ अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा Q स्क्वायर इंटू P इक्वल टू tan थीटा। बेटा Q से Q कट गया, तुम्हारा जो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ अपॉन PQ। ऑप्शन में देखना कुछ है ऐसा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ अपॉन PQ, ये रहा। इसे नीचे tan इनवर्स लिया ना तो ये आंसर आएगा, पहला ही ऑप्शन है। देख रहे हो, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब यदि आपको ये क्वेश्चन, यदि ये फॉर्म आपको नहीं याद होती तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए भाई। 30th, आप सभी कमेंट्स में ये बताइए कि सर मुझे इस पूरी वीडियो के ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे, जो मुझसे नहीं हुए थे और जो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल अभी क्या चल रहा है। यदि आपको लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, झूठ नहीं बोलना, आप किसी को जानते हो नहीं, ईमानदारी से बताइए, मुझे ये पता लगे मेरी ऑडियंस किस तरीके से क्वेश्चन को देखना पसंद करती है। और आप मुझे ये भी बताइए कि सर आप इस टाइप की वीडियोस और डाल दिया करो जिससे कि आपको हेल्प मिले। ये कह रहे हैं पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी v एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एवरेज वेलोसिटी बताना है बेटा ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट। मतलब कि इस तरीके से फेंका गया है, ये रहा हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, और ये कितना है, ये पूरी रेंज होती है, ये हमारी r/2, तो ये पॉइंट O, ये पॉइंट A मान लेते हैं। इन दोनों के बीच का क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी। बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो टाइम तो पता है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम तो पता है बच्चों, u sin थीटा बाय g टोटल होता है ना, टोटल होता है 2u sin थीटा बाय g, तो u sin थीटा बाय g, ये रहा हमारा टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें ये चाहिए बच्चों, OA कैसे निकालें, अंडर रूट ऑफ r/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। वाह, कर दो भाई कैलकुलेशन, बताइए। r का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, और 2 भी है, इसका स्क्वायर करना है। h मैक्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g का होल स्क्वायर। दोनों में 2g आ गया है ना, यहां पे साइन 2 थीटा है, पर क्या करें सर, बाहर निकालो जो जो अंडर रूट में बन रहे हैं। u स्क्वायर का स्क्वायर u की पावर 4, इसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जब स्क्वायर करोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस, यही लिख दिया मैंने।
अपॉन 2 का स्क्वायर 4 जी स्क्वायर प्लस u की पावर 4 साइन की पावर 4 जी स्क्वायर। घबराने का नहीं, लगेगा गलत कर रहे हो। कॉमन क्या क्या आ रहा है निकालो भाई। u की पावर 4 कॉमन आ रहा है, 4g स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। क्या बच गया? 4 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया प्लस साइन 4 में से स्क्वायर कॉमन आ गया ना, अंडर रूट में है, अंडर रूट से बाहर निकाल लो। कितना बच गया? u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g आ गया। ठीक है, ये इसे कर सकते हो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई 4 थे ना, 4 कॉस स्क्वायर थे, 4 में से 3 अलग कर लिए, एक अलग कर लिया, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो OA कितना आ गया? u स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आइए, क्या चाहिए था? एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, u स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टाइम कितना लगा बेटा? u साइन थीटा बाय g। तो u साइन से साइन कट गया, u से u कट गया, g से g कट गया, तो क्या बच गया? u बाय 2 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। एवरेज वेलोसिटी u बाय 2 देखो 3 में है और 3 कॉस स्क्वायर थीटा से 1 में है, तो C हमारा आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, अच्छे से कीजिए। हम इसके प्रोजेक्टाइल के कुछ और अच्छे क्वेश्चन एक एक करके डालेंगे, अलग अलग करके। तो आप अपने नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोस आती हैं एक बार उसे देख लिया करो, क्वेश्चन देखकर देख लो कि मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं हो रहा तो देखकर कि कोई एक नोटबुक बना लो जहां पर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लिखेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।